पीठ। आखिर अपनी जुबान से तुमने अपना नकली प्रेगनेंसी का सच कबूल कर ही लिया। अरे बाप रे सुमित्रा, ये क्या नया तमाशा है। चलो भाई चलो, हम निकलते। ये तो इनका पारिवारिक मामला है। चलो चलो, हर वक्त चलता रहता है इनका। मालकिन ये सब हमने किए। माफ कर दीजिए, हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, पर ये सब हमने रोली मैडम की सच्चाई सामने लाने के लिए की, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रोली मैडम इतने महीनों से आप सबको झूठ कह रही थी, आप सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी, और इसीलिए हमने ये सब उनकी सच्चाई को सामने लाने के लिए किया, क्योंकि वो सिर्फ माँ बनने का दिखावा कर रही थी, नाटक कर रही थी। असल में वो प्रेग्नेंट नहीं है। उन्होंने इस नाटक को जारी रखने के लिए ये नकली पेट भी लगाया था। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। तो सच में माँ बनने वाली है ना? हाँ बेटा, तो सच में माँ बनने वाली है ना? ये सब झूठ है ना? बोल ना। मधुबाला जी, सदमे में आपने सोचने समझने की शक्ति खो दी है क्या? अगर आपकी बेटी सच में प्रेग्नेंट होती तो उसे ये झूठा पेट लगाने की क्या जरूरत थी? ये सब क्या हो रहा है? क्या है ये सब? रोली तो मेरी पत्नी है ना, तो उसे ये नाटक करने की क्या जरूरत है? झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कुछ भी रोली मेरी तरफ देखो। ये सब क्या है रोली? ये सब क्या बोल रहे हैं? प्रेगनेंसी का झूठा नाटक? रोली मेरी तरफ देखो, ये सब क्या है? रोली, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है, हम शादीशुदा है ना, हमें बेबी होने वाला है, हमारा बच्चा रोली, हमारा बच्चा। कहाँ है हमारा बच्चा? कहाँ है हमारा बच्चा रोली? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, ये नाटक क्यों रोली? क्यों? सारी सब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप चलिए मेरे साथ, आप आराम कर लीजिए। छोड़िए मुझे, आराम कर लूँ? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? यहाँ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और आप बोल रहे हो कि मैं कमरे में जाके आराम करूं? कैसे आराम करूं? सच जानना है मुझे, सच जानना है मुझे। सच बताइए, क्या चल रहा है इस घर में? क्या आप सब भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कुछ छुपा रहे हैं क्या मुझसे? रोली तो मेरी पत्नी है ना, तो फिर इतने घटिया नाटक क्यों करेगी वो? क्यों करेगी? अरे कोई बताएगा? चुप क्यों हो? जवाब दीजिए मुझे, क्या वजह है इसकी? बताएगा कोई? कोई कुछ बोलेगा? आप लोग चुप क्यों हो? बताओ प्लीज, मेरा सर घूम रहा है, कोई बताओ प्लीज, क्या चल रहा है इस घर में? तुम तो नहीं आई हो ना इस घर में, फिर तुम्हें कैसे पता इसके झूठ के बारे में, इसके नाटक के बारे में? कैसे पता? कौन हो तुम? बताओ, अरे बताओ ना, चुप क्यों हो? अरे आप सब चुप क्यों हैं?
कोई बोलता क्यों नहीं कि क्या सच है? हाँ? कोई मुझे बोलेगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। पापा ये क्या हो रहा है? हम तुझे सब कुछ बता देंगे, लेकिन अभी तुझे आराम की जरूरत है। इसका दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। रोमिल बेटा, इसे ऊपर लेके जाओ, इसे कमरे में लेके जाओ। सच बताओ मुझे। नहीं, ये क्या? पागल हो जाओ। रूही दीदी, आपको तो मैं इतना बड़ा धोखा, इतना घटिया झूठ। अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी भावनाओं के साथ खेलने की? दादी, रोली ने सिर्फ एक झूठ नहीं कहा है हमसे, और ये इसका पहला झूठ नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे इसने कई झूठ हमसे कहे हैं। कैसा झूठ रूही? मम्मी जी, सच ये है कि रोली कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, और ना ही कभी हो सकती थी, क्योंकि रोली और समर भैया के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मम्मी जी, ये सब रोली ने मुझे खुद अपने मुंह से सच बताया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरी ही बहन का घर मिला था, कहीं और जाकर अपना शिकार ढूंढती ना। अरे हट! जबरदस्ती करना पड़ा, वरना मुझे उस चूमू समर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तेरी नजर तो तेरे पति पर थी, तेरे नसीब से उसे छीन कर ना अपने हाथ की लकीरों पर उसे बसाना चाहती थी। तेरा ताज अपने सर पर सजाना चाहती थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से वो छुपी और समर बीच में आ गई। और ये सब रोली ने नाहर जी को अपना शिकार बनाने के लिए किया था। होली वाले दिन रोली ने नाहर जी की शरबत में भांग मिला दिया था, पर गलती से वो शरबत समर भैया ने पी लिया था, और जब रोली का ये प्लान फेल हो गया, फिर भी उसने पहला इल्जाम नाहर जी पर लगाया था। बता किसने किया तेरे साथ ऐसा, बता। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद रोली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने झूठ को कैसे छुपाए। तब उसमें समर भैया दिखा दिए, और जिससे रोली को यह समझ आया कि उसका प्लान फेल हो गया, और फिर उसने बात को संभालने के लिए ये सब का इल्जाम समर भैया पर ढकेल दिया। तू है वो हैवान जिसने नशे में मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। तू है ना? पर मम्मी जी, सच ये है कि इसमें समर भैया की कोई गलती नहीं थी। समर भैया बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब मैं अपने बच्चे रूहान के सदमे में थी, तब रोली को लगा कि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए रोली ने खुद अपने मुंह से अपना पूरा गुनाह स्वीकार कर लिया। पता नहीं किस गधे ने उससे उस समर को भाग पिला दी, और नाहर की जगह वो समर मेरे कमरे में आ गया। इसलिए मजबूरी में मुझे उसके साथ अपना गठबंधन बांधना पड़ा। लेकिन सच ये है कि तब तक मैं ठीक हो चुकी थी, और जब मुझे ये सारी बात पता चली, तब मैं ये सब बात बताने के लिए नाहर जी के पास भागी भी थी, और मैंने ये सब बात नाहर जी को बता भी चुकी थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती इतनी थी कि उसी दिन मेरा और नाहर जी का एक्सीडेंट हो गया। और नाहर जी की सेहत इतनी बिगड़ गई। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।